गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर प्राणी को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उसका फल भोगना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसका परिणाम उसे उसके ही जीवन काल में भोगना पड़ता है और साथ ही साथ मरने के बाद भी उसे अपने कर्मों के हिसाब से ही स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वो मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए स्वर्ग के सुखों को भोगता है और फिर उसके बाद उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वही मनुष्य जीवन भर पाप करता है तो उसे मृत्यु के बाद कुछ समय तक नर्क की भयंकर यातनाएं तो सहन करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ कुछ समय के लिए उसे पशु योनि में भी जन्म लेकर बाकी बचे दंड भोगने पड़ते हैं और इतने दंड भोगने के बाद ही उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। हमने पिछली कुछ वीडियोस में आपको नर्क में मिलने वाले दंड और पापी मनुष्यों के पशु योनि में होने वाले जन्म के कारणों को बहुत ही विस्तार से बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अलग अलग नर्क लोकों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जहां जाकर पापी मनुष्य की जीवात्मा को भयंकर दंड भोगने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के अनुसार 7 प्रकार के मुख्य नर्क बताए गए हैं, जिनमें से पहला है रौरव नर्क। इसका विस्तार लगभग 2000 योजन है, जो भयंकर अंगारों से भरा हुआ है। इस नर्क में उन जीवों को लाया जाता है जिसने अपने पूरे जीवन काल में झूठ बोला हो और जरूरत पड़ने पर झूठी गवाही दी हो। ऐसे पापी जीव को जब इस नर्क में लाया जाता है तो इस नर्क में भरे अंगारों की गर्मी से उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और फिर वो अपने द्वारा किए गए पुराने पाप कर्मों का प्रायश्चित करता है। रौरव नर्क के बाद जो दूसरा नर्क आता है वो है महारौरव नर्क। ये नर्क लगभग 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे जैसी चमकदार है, जिसके नीचे हमेशा आग जलती रहती है। इस नर्क में यमदूत पापी जीवों को लाकर उनका हाथ पैर बांधकर इस नर्क में गिरा देते हैं, जहाँ पर बहुत से भयंकर जीव जंतु, जिनमें से भेड़िया, बिच्छू आदि, उस पापी जीव को खाने के लिए झपटते हैं, जिनसे डरकर वो जीव बहुत चिल्लाता है और तड़पता है। काफी समय बीत जाने के बाद ही उस जीव की मुक्ति इस भयंकर नर्क से होती है। आग जैसे भयंकर इन तपते हुए 2 नरकों के बाद जो नर्क आता है उसका माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और इसी वजह से उस तीसरे नर्क का नाम अतिशीत है। इस नर्क का विस्तार भी लगभग 5000 योजन का है। इस नर्क में पापी जीव को बहुत भयंकर ठंड लगती है। इस नर्क में चलने वाली बर्फीली हवाओं से उस जीव को बहुत कष्ट होता है। उसे भूख लगती है, जिसकी वजह से मजबूरन रक्त और हड्डियों का सेवन करना पड़ जाता है। गरुड़ पुराण में चौथे नर्क को निकृंतन नर्क के नाम से बताया गया है। इस नर्क की खासियत यह है कि इस नर्क में बहुत ही बड़े बड़े तेज धार वाले चक्र लगे हैं, जो हमेशा घूमते रहते हैं। इन्हीं चक्र के ऊपर पापी जीव को खड़ा कर दिया जाता है और उसके शरीर को छेदा जाता है। यमदूत ऐसे जीवों को एक निश्चित समय तक दंड देकर इस नर्क से मुक्त कर देते हैं। 5वां और सबसे कष्टकारी नर्क अप्रतिष्ठ नर्क के नाम से जाना जाता है। इस नर्क में लाए गए पापी जीव को एक घूमते हुए गोलाकार चक्र के ऊपर बांध दिया जाता है। हजारों सालों तक ये चक्र चलते रहते हैं। इस नर्क में कष्ट भोगते भोगते जीव की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। फिर एक समय सीमा के बाद ही उसे यहाँ से मुक्ति मिलती है। असीपत्रवन नाम का 6वां नर्क होता है, जो कि 1000 योजन में फैला हुआ है। इस नर्क की सारी धरती भयंकर आग के गोले जैसी तपती रहती है, क्योंकि ये नर्क 7 सूर्यों से घिरा हुआ है, जिसमें हर पल पापी जीव जलते रहते हैं। इस नर्क के बीचों बीच लगभग 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का एक वन है, जिसमें बहुत से मांसाहारी और खूंखार कुत्ते घूमते रहते हैं, जो कि उन पापी जीवों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें और कष्ट देते हैं। असीपत्रवन नर्क के बाद 7वां जो सबसे भयंकर नर्क गरुड़ पुराण में बताया गया है वो है तप्त कुंभ। ये नर्क चारों ओर से आग के तपते घड़ों से घिरा हुआ है, जिनमें खौलते हुए तेल और लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं। इन घड़ों में पापी जीवों को लाकर डाल दिया जाता है और यमदूत उन जीवों को अपने नुकीले हथियारों से छेद करके कष्ट पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में इन 7 मुख्य नरकों के अलावा कुछ और नरक लोक भी बताए गए हैं, जहां पापी जीव को उनके पाप कर्मों के अनुसार लाया जाता है। रोध नाम के नरक में उन जीवों को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में गौ हत्या या भ्रूण हत्या जैसे दुष्कर्म किए हों। सूकर नाम का नरक उनके लिए है जिन्होंने ब्राह्मण हत्या और सोने की चोरी जैसे अपराध किए हों। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाले हत्यारे को ताल नाम के नरक में दंड मिलता है। तप्त लौह नाम के नर्क में मदिरा का व्यापार करने वाले और स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करने वाले जीव को लाया जाता है। जिस प्राणी ने अपनी कन्या या अपनी पुत्र वधू के साथ समागम करने की कोशिश की, उसके मरने के बाद उसके जीव को महाज्वाल नाम के नर्क में लाया जाता है। शबल नाम का नर्क उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन काल में गुरु का अपमान किया हो या किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाए हो। जिसने हमेशा ही किसी दूसरे का बुरा चाहा हो, वो मरने के बाद कृमि भक्ष नर्क में जाकर दंड भोगता है। जिसने जीवन भर पराये धन और संपत्ति को लूटा है, उसे विषजन नाम के नर्क में सजा मिलती है। धोखे से विष खिलाने वाले को विद्भुज नाम के नर्क में दंड मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन नर्क लोकों के अलावा सैकड़ों ऐसे नर्क हैं
जहाँ पापी जीव हर दिन आकर अपना पाप भोगता है। ऐसे नरकों में एक दिन को 100 सालों के बराबर माना गया है। जैसा कि बताया गया है कि इन नरकों में दंड भोगने के बाद पापी जीव को पशु योनि में जन्म मिलता है, जिसे तिर्यक योनि में जन्म लेना भी कहा जाता है। इतने दंड मिलने के बाद भी जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो उसमें कभी वो कुबड़ा, अपंग या चांडाल होता है। नरकों के विषय में विस्तार से बताने के बाद भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि मृत्युलोक में जिसका जन्म होना है उसका मरना भी निश्चित है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन काल में अपनी दैनिक दिनचर्या को इस हिसाब से संतुलित करे ताकि वो पाप कर्मों से बच सके, जिससे उसे अगले जन्म में किसी भी तरह के भयंकर कष्टों को ना भोगना पड़े। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।